एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मैं आपको दे देना चाहती हूं। अपडेट ये आ रहा है इस मसले पर कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने बयान जारी किया है। यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से यह कहा गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये सेवाएं ठप हुई है। यूनाइटेड एयरलाइंस का पहला बयान, तकनीकी दिक्कत दूर होने तक उड़ान हम नहीं भर पाएंगे, ये कह दिया गया। अब अलग अलग एयरलाइंस की तरफ से ये बयान आने लगे। फेडरल एविएशन के सर्वर में खराबी आ गई है और इसीलिए जब तक इसे सॉल्व नहीं कर दिया जाता तब तक हम उड़ान नहीं भरेंगे। और जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि नोटैम में दिक्कत आई है, उस दिक्कत को ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये जानकारी अब पुख्ता है कि नोटैम में दिक्कत आई है और इसीलिए अब वो सारी उड़ानें जो अभी भरनी थी, अब उनमें से कोई भी उड़ान कहीं से भी नहीं भरी जा सकेगी। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, नोटैम में दिक्कत आई है, नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में दिक्कत। यस, ऑफ कोर्स, नोटिस टू एयरमैन जिसको कहते हैं उसमें दिक्कत है। और मुझे लगता है रूबिका ये स्केयर है 9/11 के बाद। मुझे लगता है कि वहाँ तो अभी पैनिक फैल चुका होगा। आई एम श्योर कि वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वो सब इसको लेकर के अभी चिंतित होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा जो मैं आपसे पहले कह रहा था, इसके पीछे साजिश हो सकती है। देखिए, ये चीज़ें बाय डिज़ाइन की जाती है। ये मुझे भी साइबर वॉरफेयर का ही हिस्सा लग रहा है। जैसा कि दुग्गल साहब कह रहे थे कि ये साइबर अटैक हो सकता है, मुझे लगता है, मैं कन्विंस्ड हूँ। देखिए, खुल के ये बात रूबिका कोई बाद में एक्सेप्ट करे ना करे, ये इतना आसान नहीं है कि किसी एक जगह पर किसी एक एयरपोर्ट का सिस्टम खराब हुआ है। अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स जब इस तरह की बात सामने आई है और नोटैम ही खराब हो गया है, जबकि एटीसी भी कुछ नहीं कर सकता, फ्लाइट्स नहीं उड़ाई जा सकती, तो ये निश्चित तौर पर साइबर अटैक है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ डिकेड्स का सबसे बड़ा साइबर अटैक है ये। सबसे बड़ा साइबर अटैक हो सकता है, मेरे सहयोगी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अगर नोटैम में दिक्कत आई है तो मतलब जो पूरा बेस है उसी में गड़बड़ी, जो जड़ है उसी में गड़बड़ी आ गई है और इसीलिए आप किसी तरह से ऑपरेट उसे नहीं कर पाएंगे, कोई ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अब ये दिक्कत इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि जो लोग जहां पर हैं, जो यात्री जहां पर है, वहां पर फंस गए हैं। आशीष, अगर इसे इमरजेंसी जैसे हालात कहें तो ये गलत तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक आध राज्य तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा पैनिक अमेरिका में 9/11 हमले के बाद पहली बार अमेरिका झेल रहा होगा। टेरर अटैक्स हुए हैं, लेकिन इस तरह से अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर जगह सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दी जाए। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, किसी एक एयरपोर्ट पे नहीं हुआ है। ये चीज़ें वेल प्लान तरीके से की जाती हैं कि आप किस तरह से एविएशन सिस्टम को अमेरिका के इम्पैक्ट करना चाहते हैं। और ये मोस्ट डेफिनेटली, मैं फिर दोहराऊंगा, देखिए, ये संभव है कि वहाँ की एजेंसीज इसको खुलकर ना बताएं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और आपके वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियंस वहाँ बैठे हैं, इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। फ्लाइट्स जहाँ उतरी हुई हैं वहाँ की उतरी हुई हैं। अमेरिका अभी मुझे लगता है एक डीप क्राइसिस में है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब तो मुझे लगता है कि ये बियॉन्ड चला गया होगा। अमेरिका ने कई देशों से इसमें मदद भी मांगी होंगी कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा आने वाले दिनों में कि अमेरिकी एजेंसीज जांच करके क्या बताती हैं कि आखिरकार इसके पीछे है क्या। मैं फिर दोहराऊंगा, ये साइबर अटैक है, बिना साइबर अटैक के ऐसा करना नामुमकिन है रूबिका। ऐसा हो नहीं सकता है। और अमेरिका के FAA की तरफ से, यानी ये जो फेडरल एविएशन जो है उसकी तरफ से, अथॉरिटी उसकी तरफ से भी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपडेट करेंगे। बस ये बताया गया है कि नोटैम में दिक्कत आई है और इसीलिए सारी हवाई सेवाओं को ठप कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।